हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीटेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बेस्ट स्ट्रेटजी और कैसे हम 80 दिनों में सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उसके बारे में आज हम जानेंगे। एक डिटेल चर्चा करेंगे जिसमें हम उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगी, सिलेबस का पैटर्न क्या होगा और किस स्ट्रेटजी से हम सीटेट एग्ज़ाम को इन कम दिनों में क्वालिफाई करेंगे। आपका आज एक नोटिफिकेशन आया है सीटेट का। जो एग्ज़ाम आपका 1 दिसंबर को होने वाले थे वो आपका एक्सटेंड होके 15 दिसंबर को होगा, यानी कि आपको 14 से 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिला है जिसमें आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस करनी है और सीटेट दिसंबर 2024 को क्वालिफाई करना है। आते हैं हम सीटेट दिसंबर 2024। इसमें हम एक सीक्वेंस वाइज समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बाद हम सिलेबस को देखेंगे हमारा सिलेबस क्या कहता है। देन इसके बाद हम लोग मुख्य जो आज का जो वीडियो का मेन पॉइंट है बेस्ट स्ट्रेटजी, वो कौन कौन सी हमारी रणनीति होगी जिसके द्वारा हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लास्ट में हमारा होगा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, किस प्रकार से मुझे योजना बनानी है और उसका प्रबंध करना है, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम अपना एग्ज़ाम पैटर्न। हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो आपको पता होगा कि हमारा जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, यानी कि सीटेट 2 एग्ज़ाम कराता है। एक आपका पेपर 1 कराता है और एक आपका पेपर 2 कराता है। जो आपका पेपर 1 होता है ये आपका 1 से 5 के लिए होता है, 1 से 5 टीचर बनने के लिए है। और जो आपका पेपर 2 है इसमें आपका 6 to 8 तक के क्लास के लिए आपका इसमें किया जाता है। आपका जो पेपर 1 है इसमें 5 आपके सेक्शन होते हैं जिसमें आपके सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, लैंग्वेज फर्स्ट होता है, लैंग्वेज 2 होता है, ईबीएस और आपका मैथमेटिक्स 5 सेक्शन में होते हैं। जो आपका पेपर 2 है इसमें आपके 4 होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं जिसमें आपका सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज 2 और साइंस मैथमेटिक्स या आपके एसएसटी होते हैं। आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कितने होते हैं, 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे। नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं आपके 150 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर को होगा। टाइम ड्यूरेशन आपको 150 मिनट होंगे। आपका लमसम 2.5 घंटे का आपका समय मिलता है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपका किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मोड आपका ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा, आपको ऑफलाइन आके पेपर देना होगा। हाँ, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्वालिफाइड कौन क्वालिफाई होता है। तो आपको जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको 90 मार्क्स यानी कि 60% लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको 150 में जो है 90 नंबर लाना होगा सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। वहीं आपके 82 मार्क्स चाहिए आपके 55% अदर जो कैटेगरी में आते हैं बच्चे। आते हैं हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। आपका पेपर 1 और पेपर 2, आपको पेपर 1 में 5 सेक्शन मिलेंगे, 1 2 3 4 5। पहले में हमारा सीडीपी है जो आपका 30 MCQ 30 मार्क्स का। उसी तरह से मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट स्टडीज, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये पांचों आपके क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। पांचों आपके ये कंपलसरी है, यानी कि अगर आप पेपर फर्स्ट देते हैं तो आपको ये पांचों जो आपके अलग अलग पेपर हैं उनको आपको देने होंगे। पेपर 2 में आपके आते हैं, पेपर 2 में आपके जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये आपका 30 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस और यहाँ पे और सोशल स्टडी, यानी कि यहाँ पे आपको एसएसटी या मैथमेटिक्स या साइंस, यानी जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है उसको कौन सा लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स या साइंस को चूज करेगा। जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है या सोशल साइंस बैकग्राउंड से है या कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो बच्चा क्या करेगा, सोशल स्टडी। और इसमें आपको 60 MCQ यानी कि 60 आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके 60 मार्क्स के। इसमें भी आपका जो लैंग्वेज फर्स्ट है कंपलसरी होता है, लैंग्वेज 2 भी आपका क्या होता है, कंपलसरी होता है। यानी कि सभी को मिला के आपका ये भी 150 मार्क्स का होगा
और यहाँ भी सभी को मिला के आपका 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके सिलेबस के। नो एनी चेंजेस इन सिलेबस, यानी कि जो आपका सीटेट दिसंबर का आ रहा है आपका 2024 का, इसमें आपका जो प्रीवियस जो आपके सिलेबस चल रहे थे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, आपका एज इट इज सिलेबस को रखा गया है। तो इससे आपको एक फ़ायदा मिल सकता है कि आपके जो सिलेबस हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आपको पुराने सिलेबस के अनुसार आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने होंगे। ऑल सब्जेक्ट कंसेप्ट प्लस पेडागॉजी, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपके सीडीपी है, मैथमेटिक्स है, एनवायरनमेंट है, लैंग्वेज 2 है, तो इनमें क्या होगा, तो आपको कंसेप्ट यानी कि उसके बारे में पढ़ना है और आपको पेडागॉजी यानी कि उसके शिक्षण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको सेक्शन में अभी यही बताऊंगा कि जो आपका सीडीपी है ये आपका 30 मार्क्स का होगा, आपका जो मैथमेटिक्स है, ईवीएस है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2, इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। 15 के 2 पार्ट होंगे। 15 वाला जो आपके पार्ट होंगे मैथ का, ईवीएस का, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड का, इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपके जो मैथ ईवीएस है इसमें आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर आपका क्या आएगा, पेडागॉजी आएगा। वहीं आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 में आपके क्या होते हैं, 2 पैसेज आते हैं आपके लैंग्वेज के, और उसके पैसेज के अनुसार जो आपका उसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन को रखा जाता है। यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन आपका ग्रामर बेस्ड होगा पैसेज में, और 15 नंबर का क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा उनकी शिक्षण के बारे में। यानी कि अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी शिक्षण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश लेते हैं आपको इंग्लिश शिक्षण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वहीं आपको संस्कृत शिक्षण के बारे में पढ़ना होगा। तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट ये चीज़ें हैं कि आपके सिलेबस जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, सिलेबस आपका एज इट इज है, आपको कवर करने होंगे, और जो आपके सब्जेक्ट हैं इसको 2 पार्ट में आपको काम करने हैं। आते हैं हमारा बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हमारा मॉक टेस्ट। यानी कि हमें सीटेट क्वालिफाई करने के लिए ये 3 स्ट्रेटजी को, 3 रणनीति को आपको साथ में लेके चलना होगा। आपको सिलेबस को देखना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानना है, समझना है, और आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। यानी कि पहले हमको सिलेबस को अच्छे तरीके से जानना है कि मुझे आखिर पढ़ना क्या है। दूसरे में प्रीवियस ईयर की सिलेबस से क्वेश्चंस कौन कौन आ रहे हैं, किसको पिक किया जा रहा है, किसको स्किप किया जा रहा है, और मॉक टेस्ट आपका क्या बताएगा कि नए क्वेश्चंस कौन फ्रेमवर्क हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसकी आने की। और दूसरी चीज़ें आपका मॉक टेस्ट ही क्या होगा, तो आपका जो टाइम है मैनेजमेंट है इसमें आपकी वृद्धि होगी, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना होगा, क्योंकि आपका इसमें टाइम का जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपके सीटेट एग्जाम में। क्योंकि आपको मोस्टली क्या होते हैं, लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, और उसको आपको एक सटीक तरीके से समझना होता है विद इन द टाइम, और उसको सॉल्व करना होता है। आते हैं सिलेबस। हमारा जो स्ट्रेटजी का जो पहला पार्ट है सिलेबस है, जिसमें हम सिलेबस में सबसे पहले किसका देखेंगे, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का सिलेबस देखेंगे, सीडीपी का हम सिलेबस देखेंगे। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके 6 से 7 साल के हैं, इसका मैंने एक एनालिसिस किया है। आपके पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे दोनों का मैंने एनालिसिस किया है। तो जो आपके बेस्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। कवर आपको मैं पूरा कराऊंगा, पूरा आपका सिलेबस कवर होगा। तो यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि आपके इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपके जीन पियाजे का, सोशियो कल्चर थ्योरी आपके वागोस्की का, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग का, लर्निंग एंड डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा से आपका है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सोशलाइजेशन जिसमें हमारा समाजीकरण है, आपको जेंडर बायस रूढ़िबद्धता के बारे में जानना होगा। तो ये चीज़ें क्वेश्चन है, ग्रोथ से क्वेश्चन है, वृद्धि से डेवलपमेंट, मैचुरेशन, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आपके क्वेश्चंस, आपको असेसमेंट आपके आकलन से क्वेश्चन मिलेंगे, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इसके जो टाइप्स हैं, रचनात्मक और योगात्मक कौशल, और आपके इंपॉर्टेंट हैं ऑफ फॉर एज, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये आपके चीज़ें मेन हैं आपके
CCE से हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवेल्युएशन से हैं आपके कंटिन्यूअस सतत व्यापक जो आपके मूल्यांकन है इसके बारे में ये आपका नया फॉर्म है इवेल्युएशन का। यानी कि ऐसे जो आपके ये बेस्ट टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं आपके बार बार जो आपके एग्जाम हो रहे हैं रेगुलरली ये इससे पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो आपके रेस्ट ऑफ द जो आप टॉपिक हैं उसको हम लोग डिटेल में और चर्चा करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी आपके हर साल क्या होती है, नए टॉपिक का, नए चीज़ों का यूनिफॉर्म करना। यहाँ पे आपको ये बताना जरूरी है कि जो आपका CDP का पूरा सिलेबस मेरे द्वारा पूरा कराया जाएगा। यानी कि आपको इस मेरे YouTube चैनल पे CDP का जो आपका सेक्शन है 30 नंबर का जो आपका सेक्शन होगा, मार्क्स है, उसको मैं पूरा कराऊंगा आपके विदिन 80 जो आपके डेज हैं उससे पहले ही आपका हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि पहले कंसेप्ट और प्रैक्टिस यानी कि दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी होते रहेंगे और उसी के साथ साथ हम लोगों का क्या होगा, तो उसी के साथ साथ हम लोगों का सिलेबस को भी पूरा किया जाएगा टॉपिक वाइज। यानी कि एक एक टॉपिक को उठाया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते, जिससे कि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना हो और आपको समझने में आसानी हो। तो ये रहा आपका CDP का सिलेबस। आते हैं हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी में सिलेबस में EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज जो आपको पेपर 1 में दिखने को मिलेगा 30 मार्क्स का, साइंस जो आपके पेपर 2 में है 60 मार्क्स का, साइंस और मैथमेटिक्स और SST। मैथमेटिक्स के लिए जो है जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो अपना क्लास 10 तक के किसी भी बुक से मैथमेटिक्स को देख सकते हैं, जिसमें आपके मोस्टली जो आपका है मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई और आपके जो परसेंटेज हो गए, एवरेज हो गए, रेशियो प्रपोर्शन हो गए, जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स है उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपका वहाँ कवर हो जाएगा। बाकी आते हैं हम लोग यहाँ पे EVS, साइंस और SST, इसको कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे। तो EVS के लिए जो भी पढ़ने चाहते हैं वो आपका NCERT है हमारा, NCERT आपका क्लास 3rd, 4th और क्लास 5th, ये आपको 3 क्लास का जो क्लास 3rd है, 4th है, 5th है, उसका आपको NCERT का जो बुक है आसपास उसको आपको कवर करने हैं। इससे आपके जो इसका 15 नंबर का जो आपका कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे उसको आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। प्लस आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होगी वहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। तो ये आपको इतना ही देखना है। आपका डेली अगर आप जो चैप्टर हैं 2-2, 3-3 चैप्टर भी अगर आप कवर करते हैं, बर्डन नहीं लेना है आपको, सीखते हुए सीखना है उसको, तो आपका ये कवर हो जाएगा विदिन, हम कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन में ये आपका ख़त्म हो जाएगा। और डेली आपको प्रैक्टिस भी करना है कि ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हैं नहीं आए हैं प्रीवियस ईयर से, तो आपके उससे काम हो जाएंगे। आते हैं हम लोग साइंस के लिए। तो साइंस के लिए भी आपको NCERT का क्लास 6th, क्लास 7th और क्लास 10, मतलब 3 क्लास का जो है आपको साइंस का जो आपका बुक है जिसमें आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे NCERT का, इसको आपको कवर अप करना है क्लास 6, 7, 8 का, जिससे कि आपका जो पेपर 2 में साइंस का पार्ट आता है उससे आपका बहुत ही यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। प्लस जो बचेगा वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप उसको लगाइएगा, उससे आपकी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। SST के लिए भी आपको NCERT को ही फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको भी क्लास 6, क्लास 7th और क्लास 8th के जो है NCERT को कवर करना है, जिसमें आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपके राजनीति शास्त्र हो गए, ये चीज़ को आपको वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ें बात क्या हुई कि जो आपका EVS का 15 नंबर का कंसेप्ट वाला जो पार्ट है वो आपको NCERT से ही कवर करनी है, क्लास 3rd, 4th, 5th का। जो आपके साइंस हैं वो भी आपको NCERT से ही कवर करनी है, क्लास 6, 7, 8th के। और जो आपके SST हैं वो भी आपको NCERT से ही कवर करनी है, क्लास 6, 7, 8th के लिए। अब इसके अलावा और कोई कौन सा रिसोर्स हो सकते हैं, तो इसके अलावा जो बच्चे साइंस या जो बच्चे SST के पार्ट हैं उनके लिए एक, जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए एक बुक है महेश कुमार वड़वाल का, जो आपका NCERT का सार है। यानी कि जो पूरे जो आप NCERT यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं NCERT के बुक में, इसका इन्होंने सार बनाया हुआ दिया हुआ है। तो जो भी इच्छुक हैं, लगता है कि नहीं मुझे सार से ही पढ़ लेना है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इसको कवर अप कर पाते हैं तो यहाँ पे आपका साइंस वाले बच्चों का भी काम हो जाएगा और यहाँ पे आपके जो
SST वाले बच्चे हैं उनका भी काम हो जाएगा। तो ये आपका हिंदी में है, पूरा सार है। बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इनकी 2 बुक इंग्लिश में भी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इनकी एक हिस्ट्री बुक है जो आपको अमेजन पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग जो इसको ले सकते हैं जिनको करना है। लेकिन बाकी आपका अगर आपको करना होगा तो आप NCERT से ही कवर अप कर सकते हैं। और NCERT के लिए जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे विजिट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, और आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं या आप उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो आपको इसको कवर करना है। कैसे आपको NCERT कवर करना पड़ेगा, तो आपको चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़नी है, और उससे जो मेन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है आपको, उसको आपको हैंड राइटिंग यानी कि एक दूसरे आपको कॉपी लेनी है, उस पर आपको लिखने हैं, लिखते रहने हैं, और एक को पॉइंट वाइज उसको करने रहने हैं। और बाद में जो है आप उसको क्या करते रहेंगे, उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आई होप आप लोगों को इसका EVS साइंस और SST का सिलेबस के बारे में आपको पता चला होगा कि कैसे मुझे करना है, कवर अप करनी है होंगी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो आपके तीनों विषयों के, जो आपके शिक्षण वाले जो पाठ होंगे, पाठ्य वस्तु होंगे, इसको मैं ही पूरा कराऊंगा। यानी कि जो आपका EVS का 15 नंबर का बचा हुआ है, जो आपका SST का पार्ट में 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके साइंस में आते हैं 15 से 20 क्वेश्चंस, तो इसको कवर अप मैं कराऊंगा, आपका जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो आपका जो कंटेंट वाला है, जो आपका कंसेप्ट वाला है, उसको आपको NCERT के बुक से क्लियर करना है। ठीक है, आते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। जो हमारे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 होते हैं। लैंग्वेज 1 में मोस्टली बच्चे जो है हिंदी को चूज करते हैं, लैंग्वेज 2 में आपके इंग्लिश या संस्कृत को लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको ये लैंग्वेज पेपर को कैसे रिसॉल्व करने होंगे, कैसे आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ईच प्रैक्टिस पैसेज, यानी कि आपको 2 जो है पैसेज को डेली जो है आपको सॉल्व करने हैं आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए। आपको पता है कि जो आपके लैंग्वेज होते हैं 15, यानी कि आपको 2 पार्ट में आएंगे, 15 के होंगे। 15 नंबर के आपके कंसेप्ट बेस्ड में रहेंगे, जिसमें आपको 2 पैसेज होंगे, और 2 पैसेज से ही आपको जो उसके ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के जो टॉपिक हैं, जैसे संधि हो गया आपका, उपसर्ग हो गया आपका, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, विलोम शब्द हो गया, तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उससे वो पूछते हैं। तो इसको आपको कंटेंट के लिए आपको किसी भी ग्रामर का जो हिंदी का बुक हो, प्रीवियस ईयर से जब आप देखेंगे कि किससे मोस्टली जो है फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको आपको कवर अप कर लेने हैं किसी भी ग्रामर के बुक से, कंसेप्चुअल, कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। जो आपके 15 नंबर के हैं शिक्षण वाले, चाहे इंग्लिश के हों चाहे संस्कृत को हों, इसको तीनों विषयों के जो आपके पेडागॉजी का जो सेक्शन है मेरे द्वारा पूरा कराया जाएगा। यानी कि आपको जो कंसेप्ट वाला, जो कंटेंट वाला जो पार्ट है, आपको 15 नंबर चाहे हिंदी का हो, 15 नंबर इंग्लिश का हो, चाहे संस्कृत का हो, इसको आपको केवल कवर करना है। बाकी जो भी आपका शिक्षण विधियाँ है उसको मैं कवर अप कराऊंगा। आपको मैंने बताया कि हम लोग इसको बेस्ट तरीके से यहाँ पे कवर अप करेंगे। आते हैं, हमारा पहला खत्म हुआ हमारा बेस्ट स्टडी में जो आपका था सिलेबस। अब हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि कहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेने हैं, करने हैं। तो आपको 2 पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं बताऊंगा। एक पार्ट आपका जो है ऑनलाइन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक साइट के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आपके सेंट्रल टेस्ट यानी कि सीटेट का ही साइट पे आपको 2024 से 2018 तक के पेपर आपको उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में आपको डाउनलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, या तो आप ऑफलाइन कोई भी, जैसे ये यूथ कंपटीशन है, घटना चक्र भी आता है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप उसको ले सकते हैं। ये आपके पेपर 1 के लिए है, ये आपके पेपर 2 के लिए है, सामाजिक अध्ययन। उसी तरीके से आपका साइंस के लिए भी आता है। तो आप जो आपको लगे, एक आपको आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना जरूरी है, चाहे वो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके अपने पास रखें या आप उसको ऑफलाइन में अपने पास रखें। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वालों के लिए ओसवाल की एक बुक आती है जो आपको अमेजॉन पे मिल जाएगी। तो ओसवाल के बुक से जो है वो वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पेपर जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों लैंग्वेज के लिए जिनको चाहिए वो यहाँ से PDF जो आपके ऑनलाइन है सीटेट के साइट पे, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपके
लॉगिन आईडी है, इसको वेबसाइट है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आज के आज। आते हैं हमारे मॉक टेस्ट, यानी कि हमारा सिलेबस हो गया, क्या पढ़ना है हमें, हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, क्या पूछा गया प्रीवियस, और हमारा मॉक टेस्ट मतलब क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है आगे आने के लिए, भविष्य में क्या आ सकता है। इसमें हमारा ध्यान दीजिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको करनी लगानी बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने PQI देख लिया, प्रीवियस ईयर देख लिया, तो क्या आपने प्रैक्टिस किया उस चीज़ को, तो वो चीज़ बहुत मेन है आपका। इन तीनों का समीशन ही आपके लिए कोई भी एग्जाम के लिए सफल बनाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं मोस्टली। लेकिन आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है, OMR बेस्ड हो रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट लें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूथ का है, तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट भी आती है, ओसवाल का भी आपको प्रैक्टिस सेट आता है, तो आप उनके प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं और लेके आपको उसको एक स्टडी वाइज डेली एक एक करके आपको करने होंगे। लेकिन ये कब करने हैं, तो ये आपको एग्जाम के 20 दिन पहले करने हैं। अभी आपको प्रैक्टिस सेट नहीं करने हैं, अभी आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उसके साथ साथ लेके चलना है। 20 दिन जब रहेंगे उस टाइम आपको जो है कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अलग अलग आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे कई कई साइट पे आपको मिलते हैं, तो ऑनलाइन भी आप लेके प्रैक्टिस सेट उसको कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। लेकिन आपको 20 दिन पहले, यानी कि आपको 15 नवंबर के बाद से आप लोग प्रैक्टिस सेट, यानी 1 महीने जो रहेगा बचा रहेगा, आप उस टाइम अच्छे से कर सकते हैं। 30 दिन बचा रहेगा, आपका 2 प्रैक्टिस सेट भी करते हैं तो आपका 60 प्रैक्टिस सेट हो जाएगी, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो अच्छा खासा आपका एक तैयारी हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट करने से पहले आपको सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आते हैं अब हमारा जो है लास्ट पार्ट है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। किस प्रकार से हमें प्लानिंग करनी है और किस प्रकार से हमें मैनेजमेंट करना है। यहाँ आते हैं आपका टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय को जो है समय का प्रबंधन करना। तो मैं जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है यहाँ पे 2 स्टूडेंट होंगे, एक बीएड जो है पास्ड होंगे और एक जो है बीएड जो है क्या होंगे, अपेयरिंग होंगे। जो बच्चे अभी बीएड 3rd सेमेस्टर में, एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरेंगे और एक वो बच्चे हैं जिन्होंने बीएड पास किया हुआ है। जो बच्चे बीएड पास हैं उनके लिए कोई दिक्कत उतना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पास हैं तो अपना जो है तैयारी सीटेट का अच्छे से कर सकते हैं या करेंगे या कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पे जो बच्चे अपेयरिंग में हैं इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों लोगों के लिए, लेकिन बीएड अपेयरिंग वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनको अगले साल इनका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे पहले सीटेट को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अपेयरिंग वालों का क्लासेस भी होगा, बीएड का 3rd सेमेस्टर के क्लासेस भी होंगी और आपको यहाँ पे सीटेट का भी तैयारी करना है। और इसी में 3rd सेमेस्टर में आपका बहुत सारे काम होते हैं, आपको लेसन प्लान बनाने हो गए, इसी में आपका इंटर्नशिप होता है कॉलेज का, जो आपको पढ़ाने होते हैं, 1-2 महीने लगते हैं, तो बहुत सारे आपके इसमें 3rd सेमेस्टर में काम है और आपको सीटेट का भी करना है। तो यहाँ पे आपको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मुझे सीटेट के लिए कब टाइम देना है और मुझे अपने वर्क के लिए कब टाइम देना है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको प्राथमिकता जो है सीटेट को देना है, क्योंकि सीटेट आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो सिलेबस का पार्ट है उसको आप थोड़ा कम ही दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो एग्ज़ाम से पहले उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन सीटेट जो है आपका एक बार चला जाएगा ये वाला, तो वो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सीटेट दिसंबर का 2024 का इम्पॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे बीएड पास हैं और जो बच्चे बीएड में अपेयरिंग हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली है, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे आपका सेंट्रल किसी भी वैकेंसी के लिए। तो आपको टाइम का मैनेजमेंट करना होगा प्रॉपर वे में। आपको खुद से खुद जानना है कि मुझे कब कब मुझे टाइम देना है। मैं सबका नहीं बता सकता, बट आपको अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। जब भी आपको टाइम मिलता है उसके अंतर्गत कि आप क्या स्ट्रेटजी, क्या मुझे पढ़ना है, उस चीज़ को कवर अप करना है। और डेली आपको हर एक चैप्टर, चाहे वो आपका सीडीपी हो, चाहे वो आपका पेपर 1 हो, लैंग्वेज 1 हो, चाहे लैंग्वेज आपका 2 हो, या आपने मैथमेटिक्स या आपका साइंस हो, एसएसटी हो, चाहे आपका एबीएस
तो ये सभी जो भी, चाहे आप पेपर 1 पेपर 2 दे रहे हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को डेली रूटीन में आपको करना है। ये नहीं है कि आपने बस कोई सीडीपी पढ़ रहे हैं तो आपको सीडीपी ही चल रहा है, उसमें अच्छा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरे पेपर को अच्छे से जानना है, समझना है और अच्छे से उसको सॉल्व करना है। प्रोसेस ऑफ क्लिक क्वेश्चन, यानी कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्वेश्चंस का सिलेक्शन करते हैं कि मुझे क्या पढ़ने हैं और मुझे क्या नहीं पढ़ने हैं। तो इसके लिए मैं एक एक जो आपके नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे जैसे सीडीपी के, तो अलग अलग आपके पेपर्स के मैं वीडियो डालूंगा, तो उसमें मैं एक स्टडी बनाऊंगा कि क्या आपको पढ़ने हैं, क्या आपको नहीं पढ़ने हैं, जिसमें कि आपका एक सिलेक्शन होगा क्वेश्चंस का कि मुझे इन चुनिंदा जो आपके क्वेश्चंस हैं उसी को ही देखने हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को समझना होगा, उसकी भाषा को समझना होगा, और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो आपके रिसेंटली 3 सालों में आपके जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके हिंदी के हों, चाहे आपके इंग्लिश के हों, चाहे आपके एसएसटी, उसमें आपके अजर्सन और रीजन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। यानी कि आपको 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके अजर्सन और रीजन के, आपके स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो ये आपका जो सीटेट का जो सिलेबस है वो पुराना है, आपका 10 साल पहले से पुराना चला आ रहा है, लेकिन जो पैटर्न है, जो पूछने का जो तरीका है, उसमें आपको हर साल हर बार जो है वो क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। तो आपको उस पैटर्न के अनुसार चलना है। सिलेबस तो आप देखिए कि नहीं मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, लेकिन सिलेबस को देखने के बाद अब आपको वर्तमान में उसके पैटर्न के हिसाब से चलना होगा। वो कौन बताएगा? वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताएगा। तो भाषा, किस भाषा में चीज़ों को पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, किस तरीके से मुझे कार्य करने होंगे, तो इस चीज़ को आपको क्वेश्चंस को क्लिक करने होंगे, कहाँ पे नो पूछा है, कहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान से चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोसेस ऑफ क्लिक क्वेश्चन, इस पर मैं जो है हर जो आपके पेपर हैं उसको मैं डिटेल में चर्चा करूँगा, जिससे कि आपका एक अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। आते हैं लास्ट में रोट मेमोराइजेशन, यानी आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है कि आपका जो सीटेट की भाषा है वो आपका क्या है, वो आपका व्यक्तिपरक है, यानी कि वो सब्जेक्टिव है। उसमें आपके चेंजेस मिलेंगे, उसमें आपका एक बदलाव मिलेगा, उसमें आपका एक ठहराव मिलेगा, और बहुत सारे आपको ऐसे जानकारी मिलेंगे जो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे से सिमिलर है, जैसे आपका कॉग्निशन और इमोशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इस टाइप के आपके छोटे छोटे वर्ड हैं जो कि आपको वर्ड पावर को जानना है, छोटे छोटे चीज़ों को समझना है। तो इसीलिए आपको रटना नहीं है कि मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद के लाया और मैं उसको क्या किया, रटना स्टार्ट कर दिया कि इस ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन, तो आप रटेंगे तो कुछ समय के लिए चीज़ें होगा, लेकिन अगर जब आप उसको समझ के एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आके जब आप क्वेश्चन पेपर में एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सीटेट का पूरा पेपर आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका परसेप्शन क्या है, आपने किस तरीके से चीज़ों को समझा हुआ है, एक एक पॉइंट को समझा हुआ है। तो इसीलिए आपको समझना है पहले कंसेप्ट को। अगर कोई वर्ड है मोटिवेशन, अब मोटिवेशन क्या है, अभी प्रेरणा क्या है, तो अब इस चीज़ को पहले वर्ड को समझना है। अब ये वर्ड आया तो ये नहीं कि डायरेक्ट मैंने पढ़ा हुआ था मोटिवेशन, हो सके वहाँ पे आपने जो उसकी सकारात्मक चीज़ों को देखा होगा, हो सके यहाँ पे उसके नकारात्मक चीज़ों को पूछा है, तो उस वर्ड से नहीं जाना है आपको। आपको जो क्वेश्चंस हैं उसके पैटर्न्स पे जाना है, उसके पूरे चीज़ों को, क्वेश्चंस एक भी है तो उसको पूरा पढ़िए, पूरा उसको समझिए। तो आपको इसके बारे में एक प्लान करना पड़ेगा, एक अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और आपको मैं पहले ही बताऊं कि जो सीटेट एग्ज़ाम है ये बहुत ही ज़रूरी है उन बच्चों के लिए, सभी जो बच्चे पास आउट हुए हैं और जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में, यानी कि जो बच्चे अपेयरिंग में हैं, चाहे वो आपके डीएलएड के बच्चे हों, चाहे वो आपके बीएड के बच्चे हों, तो दोनों लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो है एक संभल के, एक अच्छे से सहज तरीके से आपको इस सीटेट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अपडेट्स मिलती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट के, जिसमें कि हम लोग काम करेंगे। अब रही बात मेरी, तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, हम लोग मिल के जो है सीटेट जो आपका दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करेंगे। इसमें मेरे द्वारा आपको सीडीपी का पूरा पार्ट दिया जाएगा, और बाकी जितने भी आपके सिलेबस हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, सभी के जो आपके शिक्षण के जो पार्ट हैं वो मेरे द्वारा पूरा कराए जाएंगे, और इसमें आपका थोड़ा भी कमी नहीं होगा। तो आप मेरे साथ आइए, जुड़िए, हम लोग मिल के जो है सीटेट को क्वालिफाई करते हैं।
जय हिंद जय भारत। थैंक यू।